हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीतु ओझा ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। तो हम आ गए हैं डॉक्टर को दिखाने। फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्रयागराज सिटी में, और सिटी से बाहर मेरा घर है, तो हम लोग सिटी में आ गए हैं। और यहाँ देखिए हॉस्पिटल है। यहाँ इतनी भीड़ है कि बाहर, अंदर तो सोच लीजिए भीड़ है ही है, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है और कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। तो बाबू रो रहा था, तो थोड़ी देर के लिए प्राची बाहर आ गई और मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद देखिए ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैं न्यूरो डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। अभी मेरा दूसरी जगह से इलाज चल रहा था, लेकिन वहाँ पे मुझे रिलीफ नहीं है, तो मैं दूसरी डॉक्टर को दिखाने आ गई हूँ। और यहाँ देखिए मेरा ब्लड प्रेशर चेक हुआ। ये वीडियो तो मुझे आप लोग को ये दिखाना था कि मैं जैसे ही यहाँ पहुँची और बीपी चेक हुआ तो पता चला कि मेरा 100 भी बीपी नहीं है। और मैं यहाँ 20 मिनट इंतज़ार की, उसके बाद बीपी चेक किया गया तो फिर 107 हुआ। फिर 5 मिनट बाद मैंने चेक किया तो 117 हो गया था बीपी। इसलिए मैं इस मशीन पे भरोसा नहीं करती और इसलिए मैं ये ब्लॉग आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इस बीपी की सच्चाई कितनी, बीपी मशीन की सच्चाई कितनी सही होती है। तो मैंने ये ब्लॉग आपको दिखाया क्या इस मशीन से सही बीपी आती है। तो मैंने डॉक्टर को अब दिखा लिया है और यहाँ से निकल के मुझे और कहीं जाना है। यही प्रयागराज मार्केट के अंदर ही प्राची को भी दिखाना है। मेरी भाभी आई साथ में, उसको भी दिखाना है, वो घुटने में प्रॉब्लम है उसके। तो वो दूसरे डॉक्टर को दिखा चुकी एक बार, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग उस डॉक्टर के पास। तो यहाँ रास्ते में देखिए बाबू कैसे खुश हो रहा है और बढ़िया एंजॉय कर रहा है। और पूरे रास्ते हम लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और खूब मस्ती करते हुए आया। और यहाँ भी अच्छे सी है, बड़ी कड़ी धूप है, फिर भी यहाँ देखिए गाड़ी पार्किंग में लगा के हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल में। और यहाँ प्राची को दिखाया जाएगा, उसके पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द हो रहा है। तो यहाँ देखिए ऐसी, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ 11 बजे से भीड़ होती है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं, क्योंकि यहाँ जगह बहुत ज़्यादा है। और वहाँ जहाँ हम दिखाए थे डॉक्टर को, वहाँ जगह थोड़ा कम था, तो भीड़ वहाँ ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ बहुत पर्याप्त जगह है और अच्छी खासी सुविधा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भीड़ है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि वहाँ थी। और यहाँ बैठने में भी आसानी थी, थोड़ा आराम से इंसान बैठ सकता था। और मेरा रिपोर्ट भी आ गया, तो प्राची का चेकअप करा के हम लोग निकल चुके हैं और रिपोर्ट ले लिए जहाँ हम लोग ब्लड टेस्ट करवाए थे। और ये मेरे एक्सरे रिपोर्ट है, ये मैंने एक्सरे करवाया था वो रिपोर्ट है। ये सब डॉक्टर को जा रहे हैं फिर से दिखाएंगे। और मुझे अब तक में बहुत दर्द हो रहा है, बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जा रही हूँ, जैसे ही डॉक्टर दवा लिखता है मैं तुरंत लेके खाऊँगी, उसके बाद आके चलती हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे डॉक्टर ने दवा लिखा है, तो यहाँ के दवा लेना है मुझे। यहाँ आए तो दवा नहीं मिला, तो वापस हम लोग फिर जाके वहीं दवा लिए। और यहाँ रास्ते में खड़े हो गए थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो प्यास लगी थी, वह गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो यहाँ देखिए भैया खड़े हैं, गन्ने का जूस बना रहे हैं। और भीड़ इनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है भाई, तो हर जगह भीड़ होती है, पानी की जगह, नाश्ते की दुकान पे और जूस की दुकान पे तो सबसे ज़्यादा भीड़। और डॉक्टर के पास तो हमेशा भीड़ ही भीड़ होती है। डॉक्टर के पास तो हर मौसम में बीमारी की बनी रहती है। जितने लोग हैं आज, मतलब मुझे तो लग रहा है कि इंडिया में आधे लोग तो बीमार ही होते होंगे, कि हॉस्पिटल में इतनी भीड़ की क्या बताऊँ। मैं 2-3 हॉस्पिटल में अभी तक सुबह से अब तक मैं जा चुकी हूँ और तीनों में ऐसे ही भीड़। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाबू के लिए मुझे शॉपिंग करना था, तो हम लोग यहाँ मॉल में आ गए थे और बाबू के लिए देख रहे थे ड्रेस। तो अच्छा लगा, सूट भी 2-4 सूट अच्छे लगे हम लोग को। तो ये हुआ कि शॉपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने ले लिया है। और शॉपिंग करके और दूसरे मॉल में गए, तो वहाँ पे बाबू के लिए कपड़ा मिला, उस मॉल में नहीं मिला, अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग दूसरी जगह आ गए थे। और यहाँ हम लोग देखिए अभी दूसरे मॉल में आ गए हैं, तो यहाँ चल रहे हैं, बाबू के लिए लेंगे ड्रेस, अगर अच्छा लगा तो। और जो भी शॉपिंग किए हैं वो चल के दिखाएंगे घर पे। यहाँ भी हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया और बाहर आके सेल्फी ली। और चलते हैं घर पे, तो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने ख़रीदा है वहाँ पे। तो अभी का ब्लॉग तो बस ये सब रहेगा। सामान सब गाड़ी में रखा गया और बाबू के लिए एक कैब लेनी थी, वहाँ नहीं मिले, तो यहाँ हम लोग रास्ते में ऐसे फुटपाथ पे कैब की ऐसी दुकानें लगी रहती हैं। प्रयागराज में बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, जगह जगह देखने को मिलती हैं। तो इस जगह हम लोग आके बाबू के लिए कैब ढूंढे, तो यहाँ नहीं मिला। फिर आगे चल के कहीं देखते हैं कि कहीं अच्छी सी दुकानें हो, कहाँ कैब मिल जाए, क्योंकि बाबू का सर बहुत छोटा है, तो उसके लिए थोड़ा छोटा ही कैब चाहिए और उसके साइज़ का बड़ा मिल रहा था। तो हम लोग वहाँ
वहाँ से कैब सारा सामान ले लिया और वापस आ गए घर। और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इतना दर्द हो रहा था, फिर भी मैं सोची ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि मेरी छोटी बुआ जा रही हैं और सारे लोग जा चुके हैं घर से। तो मैं जैसे ही घर आई तो नव्या जिद करने लगी कि क्यों मेरे लिए कुछ नहीं लाई। बहुत सारी चीज़ें आई थी पर उन लोग को पता नहीं था कि मैं बोली कुछ नहीं लाई, तो जिद में नीचे बैठ गई थी। और यहाँ पे चल रही है, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो ये हुआ कि पहले पानी नहीं, पहले वही फ्रूटी पी लिया जाए। तो माजा का बॉटल आया था और सब ने एंजॉय किया और सब अभी ये कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। और देखिए यहाँ बाबू भी एंजॉय कर रहा है बढ़िया। रास्ते में बहुत गर्मी थी तो परेशान हो गया था, एसी चल रही थी गाड़ी में तब भी बहुत परेशान हुआ और घर आके थोड़ा आराम मिला। और इसको छोड़ के मैं गई थी सुबह से, अभी आई तो देखा तो मुझे तो खुश हो गया। और तुरंत देखिए यहाँ बाबू का कपड़ा चेंज करवाया जा रहा है और अब सब अच्छे से बीत गया है सुबह से शाम तक। अब मुझे दिखाना है डॉक्टर को कुछ दिन बाद जाके, तो अभी तो मैं आराम करूँगी और दवा खाऊँगी और मैं बहुत थक गई हूँ। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।